हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में शनि के बारे में कि शनि कुंडली के विभिन्न भावों में कैसा फल देंगे। शनिदेव शनिदेव कुंडली में मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं, क्योंकि तुला राशि बैलेंस की राशि होती है और शनिदेव भी बैलेंस करने का काम करते हैं। इसलिए शनिदेव तुला राशि में उच्चत्व प्राप्त करते हैं और मेष राशि में नीचत्व प्राप्त करते हैं, क्योंकि शनिदेव के कारकों या प्रॉपर्टीज को मैच नहीं करती है मेष राशि। और जो शनि होते हैं वो वायु तत्व के होते हैं और जो तुला राशि होती है वो भी वायु तत्व की होती है और मेष राशि अग्नि तत्व की होती है। इसलिए तत्व के आधार पर भी देखा जाए तो तुला राशि में इसलिए शनिदेव उच्चत्व प्राप्त करते हैं। कुंडली में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो दो प्रकार से फल देता है, या तो वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है। तो जब कुंडली में शनिदेव अच्छे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कब होते हैं? जब शनिदेव तुला राशि में होंगे, शनिदेव मिथुन राशि में होंगे, कन्या राशि में होंगे, वृषभ राशि में होंगे, मकर कुंभ में होंगे, धनु मीन में भी ठीक फल देते हैं। तो अगर शनिदेव अच्छे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति दूर तक सोचने वाला होगा। किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को सोचने के लिए किसी भी चीज़ में उसकी सोच बहुत दूर तक काम करती है, बहुत दूर तक की सोच रखता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा नहीं होता कि वह बहुत ही नज़दीक का सोच के और एकदम डिसीजन लेता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत शोध करके, बहुत सोच विचार करके तभी किसी काम को करता है। ये अच्छे शनि की पहचान होती है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है जिसका शनि अच्छा होता है। ऐसा शनि व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां भी देता है, धीरे धीरे उसके जीवन में उसको स्टेप वाइज सफलताएं प्राप्त कराता है, जिसका शनि अच्छा होता है। शनि अच्छे वाला व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। शनि अच्छे वाला व्यक्ति दूसरों को अच्छी सलाह देने वाला होता है। शनि प्रिय वाला व्यक्ति संघर्ष से नहीं घबराता है। जब भी उसके जीवन में संघर्ष आता है तो वह व्यक्ति दृढ़ता से उस संघर्ष का सामना करता है और संघर्ष को निकालकर व्यक्ति जीवन में उच्च सफलता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार शनि की अच्छाई होती है। और जब शनि अच्छा नहीं होता है कुंडली में, बुरा होता है। बुरा कब होता है? जब शनि मेष राशि में हो, जब शनि सिंह राशि में हो, जब शनि वृश्चिक राशि में बहुत बुरा फल देते हैं शनि। ये कुछ ऐसी राशियां हैं जिनमें शनि अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शनि अच्छा नहीं देते तो ऐसे व्यक्ति की संगत अच्छी नहीं होगी, उसकी जो सोसाइटी होगी, उसके जो अब मिलने जुलने वाले लोग होंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति का वातावरण, आसपास के रहने का वातावरण भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि अच्छा नहीं होता है ये बहुत ही लापरवाह इंसान होते हैं। केयर अपने घर में अपने अपने प्रियजनों की ना तो ये केयर करते हैं, ना उनके बारे में कुछ सोचते हैं, ना अपने परिवार के बारे में भी कुछ सोचते हैं। ये गलत आदतों में भी लिप्त रहते हैं, गलत आदतों में लिप्त रहते हैं, गलत खान पान में लिप्त रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति नशे का शिकार भी होता है जिसका शनि अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार शनि अच्छा और बुरा अपना अनुसार फल दे सकते हैं। तो कुंडली में जब शनि लगन में होते हैं, ये कुंडली में लगन में शनि होते हैं, तो ये कैसा फल देते हैं? शनि लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है, बहुत ही धीरे धीरे कार्य करने वाला होता है। मतलब उसको बाइक चलाना है तो तेज नहीं चलाना पसंद होगा, बहुत आराम आराम से बाइक चलाना पसंद होगा। या जब शनि को मूलतः प्रभाव शनि का मतलब व्यक्तित्व पर हो तो ऐसा व्यक्ति होता है किसी भी काम को धीरे धीरे करना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में सारे काम धीरे धीरे होते हैं, उसकी शादी, उसकी नौकरी, उसकी जीवन सफलता सब धीरे धीरे होता है। ऐसे व्यक्ति लगातार मेहनत करने वाला होता है, वह लगातार एफर्ट लगाने की हिम्मत रखता है। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कितना भी धनवान है, कितना भी सफल है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। चाहे तुला में हो शनि, मकर में हो, कुंभ में हो, किसी में भी हो, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है जब शनि सप्तम भाव में, शनि लगन में होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं जिनका शनि लगन में होता है, क्योंकि ये दसम भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से देखते हैं। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। और शनि की दृष्टि को माना जाता है कि शनि जिस भाव पर या जिस ग्रह पर दृष्टि डालते हैं उसके फलों को खत्म कर देते हैं। ये बात लागू होती है सिर्फ रिश्तों के लिए, व्यक्ति के भौतिक सुख के लिए ये बात लागू नहीं होती है। तो जिस भी भाव पर व्यक्ति
जिस भी भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित रिश्तों में जरूर खटास आती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में देखा जाता है और आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जब शनि दूसरे भाव में होगा, जब शनि दूसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति, अगर शनि अच्छा है, अच्छी राशियों में है, अच्छा फल देने वाला है, अच्छे कारक है मतलब शनि, तो ऐसा व्यक्ति संतुलित बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति परिवार के बारे में सोचने वाला होता है, परिवार के लिए बहुत कुछ करता है जीवन में, संतुलित वाणी वाला होता है, जितना बोलेगा जरूरत के लिए बोलेगा। ऐसा व्यक्ति धनी होता है। और जब अब शनिदेव दूसरे में बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति के माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, माता से उनके माता की स्वास्थ्य खराब रहता है, या माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, घर का सुख नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को। घर तो होते हैं व्यक्ति के पास लेकिन घर का सुख नहीं मिलता है। उस सातवीं दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पे। तो ऐसा व्यक्ति, अब सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो जिस भी भाव पर पड़ेगी उसके फलों को खत्म। तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव अष्टम में पड़ते हैं तो जैसे चोट चपेट की घटनाओं को कम करेंगे। जब शनिदेव अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो चोट चपेट की घटनाओं को कम करेंगे। लेकिन अगर मंगल ग्रह जैसे हैं तो फिर चोट चपेट की घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है तो सब शनि दूसरे में बैठकर आठवें को देखकर चोट चपेट की घटनाओं में, व्यक्ति को गुप्त चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। व्यक्ति ज्योतिषी भी होता है या फिर व्यक्ति जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उनमें लगा रहता है, उसका ध्यान उनमें रहता है। और 10वीं दृष्टि से 11वें घर को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के लाभ की स्थिति को बना के रखते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो जब भी शनि लाभ को देखते हैं तो लाभ की स्थिति बनाते हैं। तो शनि दूसरे भाव में इस प्रकार फल देते हैं। जब शनि तीसरे भाव में बैठते हैं तो ये सातवीं दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ बहुत देर से मिलता है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म के मामले में कुतर्क करता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को लेकर भी बहुत कट्टर होता है और कुतर्क करता है। शनिदेव जब तीसरे में बैठते हैं तो तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति की संतान तो होती है लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति को शिक्षा बाधित रहती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध सफल नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है क्योंकि उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। क्योंकि कुंडली के पंचम और नवम 2 मुख्य भाव होते हैं और जब शनि की दृष्टि पंचम और नवम पर पड़ती है तो ये व्यक्ति को संघर्ष कराते हैं। व्यक्ति के ज्ञान में, शिक्षा में, उसके भाग्य में, उसके रिश्तों में खराब करते हैं। और 10वीं दृष्टि शनिदेव की 12वें घर में पड़ेगी। इससे क्या होगा, व्यक्ति के फालतू खर्चे जो होंगे, अगर शनि अच्छे हैं कुंडली में तो व्यक्ति फालतू खर्चे नहीं करेगा, बहुत सोच समझ कर खर्च करने वाला होगा, बहुत कंजूस टाइप का आदमी होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत कम खर्च करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करे या विदेश में जाए तो सफल होता है। और ऐसे व्यक्ति को नींद की भी समस्या रहती है। 12वें घर में जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये 12वें घर के फलों को कम करती है। व्यक्ति के कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को या पुलिस प्रशासन से या सरकार से जुड़े मामलों को, अगर कोई ऐसी समस्याएं होती हैं तो उनको समाप्त करती है। 12वें घर में इस तरह से कुछ अच्छा फल भी देती है। जब शनि चतुर्थ में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है और सुख के भाव में दुख का ग्रह बैठता है तो यह व्यक्ति के सुखों को बाधित करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख नहीं ले पाता। सुख चाहे घर का हो, चाहे जीवन का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे रहने का हो, किसी भी प्रकार का सुख हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुख मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्ति के माता से संबंध भी कम अच्छे ही होते हैं। लेकिन जब शनिदेव तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो ये क्या करते हैं, छठे भाव क्या है, रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़े, परेशानी, ये सब क्या है, छठे भाव के कारक होते हैं, छठे भाव से देखे जाते हैं। तो इन सब को समाप्त कर देंगे। मतलब चतुर्थ में बैठकर शनिदेव व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, जो भी शत्रुओं से संबंधित समस्या है वो समाप्त करते हैं। छठे भाव पर दृष्टि डालना शनिदेव का अच्छा, क्योंकि छठे भाव के फलों को खत्म कर देंगे। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति दुश्मनों से परेशान नहीं होगा। अगर दुश्मन है भी तो उन पर जीत पाएगा। शनिदेव 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे।
ये व्यक्ति के कर्म को बढ़ाएंगे, व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं रखेंगे, व्यक्ति की समाज में छवि को भी अच्छा नहीं बनाएंगे, व्यक्ति समाज में छवि अच्छी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति, अगर शनि अच्छा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति गलत कार्य में लिप्त रह सकता है, व्यक्ति समाज में अपमानित भी हो सकता है। ये शनिदेव 10वें भाव में दृष्टि डालने पर होगा। व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म करने में भी बहुत संघर्ष करता है और उसको सफलताएं बहुत कम मिलती है इस स्थिति में। और शनि 10वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, और जब भी शनि लगन को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य 100% देरी से होते हैं, और ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा भी होता है, जिद्दी भी हो जाता है, क्योंकि उसके काम टाइम पर नहीं होते हैं तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन सी बनी रहती है ऐसे व्यक्ति के अंदर जब शनि लगन को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति शांत स्वभाव का रहने वाला होता है, गंभीर रहने वाला होता है, किसी से इतना बोलना चालना पसंद नहीं करता है। इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं। कुंडली में जब भी शनि पंचम भाव में होते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते हैं, चाहे अपनी राशि में क्यों ना हो। व्यक्ति को संतान सुखों से बिल्कुल बाधित कर देते हैं, संतान सुखों में दुख ला देते हैं। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा भी बाधित रहती है। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके तब बहुत ज़्यादा मेहनत करके तब कुछ सीख पाता है। ऐसे व्यक्ति की सीखने की जो क्षमता होती है वो भी कम होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में लाभ तो होता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से लाभ को देखते हैं तो लाभ तो व्यक्ति को जीवन में होता रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जब तीसरे भाव से सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव के फलों को कमी करेंगे। ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में समस्या करेंगे, सप्तम वैवाहिक जीवन साथी से मतभेद करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी को, अब उसके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वह अपने जीवन में कुछ अलग चीज़ें भी चलाकर रखने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति 11 भाव को देखता है तो बड़े भाई का होता है 11 वगैरह। ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन व्यक्ति के खुद के पराक्रम से, खुद की मेहनत से उसको जीवन में लाभ होता रहता है। और 10वीं दृष्टि से व्यक्ति के शनिदेव व्यक्ति के कुंडली के दूसरे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उसके घर से रिश्ता अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपने घर के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं होती है, वाणी से संबंधित समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को धन की समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा, जो शुरुआती शिक्षा है, उसमें भी व्यवधान रहता है। तो इस प्रकार पंचम में बैठकर शनि किसी भी प्रकार से अच्छा फल नहीं देते हैं, व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष कराते हैं, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे उसके पारिवारिक सुख हो, उसके घर परिवार की समस्याएं हो, किसी प्रकार की बात हो, उसमें शनिदेव अच्छा फल नहीं देते हैं। व्यक्ति को बस लाभ तो देते हैं, जीवन में उसकी इनकम के सोर्स बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति पारिवारिक सुखों से वंचित रहता है। कुंडली में शनि जब छठे भाव में होते हैं तो छठा भाव होता है रोग, रिपू, ऋण का, मतलब कर्जे का, लड़ाई झगड़े, परेशानी, इन सब का होता है। और मतलब शनिदेव भी छठा भाव दुख का होता है, और शनिदेव भी दुख होते हैं। शनिदेव दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी कुंडली में अगर देखा जाए तो शनिदेव की सबसे अच्छी प्लेसमेंट छठा भाव ही होती है, चाहे यहाँ नीच के हो, चाहे उच्च के हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर बैठे शनिदेव अच्छा फल देते हैं। क्योंकि तीसरी दृष्टि से 8वें घर को देखेंगे तो 8वें फल को, 8वें जो भाव है उसके फलों में कमी कर देंगे, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कम होंगी। 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो 12वें भाव से संबंधित समस्याओं को कम करेंगे। और 10वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को पराक्रम में भी, उसके मतलब स्ट्रगल में, उसकी समस्याओं में भी उसको कमी करेंगे। तो छठे भाव में बैठा शनिदेव व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी सफल हो जाता है। मतलब ऐसा शनि किसी प्रकार से लगन से संबंध नहीं बनाता है। तो इस प्रकार से शनि छठे भाव में व्यक्ति को अच्छा फल देता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कम कराता है, उसको धन देता है, उसके जीवन में सफलता का कारक बनता है, क्योंकि शनि नौकरी का कारक है, छठे भाव नौकरी का भी होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो छठे भाव में शनि अच्छा फल देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव पहले भाव से छठे भाव तक। इस कुंडली में इतना ही जानेंगे। अगले भाव के लिए हम, अगले भाव में शनि भाव का प्रभाव जानने के लिए हम कुंडली में
अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।